जहां उत्तराखंड के देहरादून सहित 4 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने यह चेतावनी जारी की है कि आज देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने की भी अपील की है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दून सहित 4 जिलों में चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है, ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल में अलर्ट जारी किया गया है। तो दून सहित 4 जिलों में चेतावनी जारी की गई है। बता दें आपको, उत्तराखंड में जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है और कहीं कहीं पर भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस समय पर उत्तराखंड में भारी बारिश का माहौल बना हुआ है और इसी वजह से मौसम विभाग की ओर से बार बार चेतावनी जारी की जा रही है। ऐसे में जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं, उन्हें भी सावधानी बरतने की उतनी ही जरूरत है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आपको, मैदानी इलाकों में जल भराव की भी समस्या देखी जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, वो कौन कौन से इलाके हैं जो कि भारी बारिश से प्रभावित हो रही हैं? बदल रहा है और ऐसे में मानसून ने जिस तरीके से दस्तक दी थी और ऐसे में लगातार जिस तरीके से प्रदेश भर में लगातार जिस तरीके से बारिश हुई, तो ऐसे में काफी नुकसान प्रदेश भर में जो है वो देखने को मिला है। विभिन्न जिलों में जिस तरीके की जो हालात हैं वो काफी बद से बदतर हो चुके हैं। ऐसे में आज भी मौसम विभाग की ओर से 4 जिलों में येलो अलर्ट जो है वो जारी किए गए हैं, जिसमें देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल, ये 4 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जो है वो जताई गई है। खासतौर पर नैनीताल और बागेश्वर की अगर बात की जाए तो वहां पर जिस तरीके से जो है भारी बारिश का जो है वो अलर्ट जारी किया गया। हालांकि देहरादून की अगर अभी बात की जाए तो अभी मौसम जो है फिलहाल साफ बना हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जैसे शाम ढलेगा, यानी कि 6 से 7 बजे के करीब जो है मौसम का मिजाज जो है वो यहाँ पर फिर से बदलता हुआ जो है वो जरूर नजर आएगा। और अभी जिस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रदेश के जिस तरीके से जो उत्तरकाशी जनपद हो, बागेश्वर हो, रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो या बागेश्वर हो, पिथौरागढ़ हो, तमाम जगहों पर जिस तरीके से जो है भारी बारिश के चलते जो है भूस्खलन की चपेट में जिस तरीके से पूरा क्षेत्र जो है वो आया हुआ है। साथ ही जिस तरीके से कई जगहों पर जो आपदाएं जिस तरीके से दस्तक दी है, ऐसे में काफ़ी नुकसान जो है वो हुआ है। क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरीके से नौगांव में, उत्तरकाशी के जो नौगांव का जो क्षेत्र है वहाँ पर जिस तरीके से बादल फटा था, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से चाहे वो धराली हो, थराली हो, बागेश्वर के कपकोट का क्षेत्र हो, सियाण चट्टी का क्षेत्र हो, इन तमाम जगहों पर जिस तरीके से जो भारी नुकसान हुआ है, उससे जो है आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ा है। हालांकि मुख्यमंत्री मुस्कर सिंह धामी की ओर से लगातार मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। आज केंद्रीय जो टीमें हैं वो आज आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए जो है वो वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर पूरा जायजा लेने के बाद जो है केंद्र को जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेंगे कि क्या कुछ स्थिति प्रदेश भर में है। क्योंकि कई जगहों पर जो भूस्खलन की स्थिति लगातार जो बन रही है वो काफ़ी दिक्कत जो है वो आम लोगों को वहाँ पर हो रही है। उत्तरकाशी का जो बड़ेती से धरासू का जो पूरा क्षेत्र है, यानी कि 500 मीटर का पूरा जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो है जिस तरीके से लगातार पहाड़ धड़क रहा है, ऐसे में कई बार वहाँ पर जिस तरीके से मार्ग बाधित हो रहा है, यानी कि जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है वो पूरी तरीके से बाधित हो रहा है। ऐसे में आम लोगों को वहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लगातार वहाँ पर जिस तरीके से जो कार्य चल रहा है, ऐसे में कई घंटों तक जिस तरीके से वाहनों को रोका जा रहा है, उसके बाद जैसे ही रास्ते को ठीक किया जा रहा है उसके बाद आवाजाही जो है वो की जा रही है। इसी तरीके की स्थिति जिस तरीके से गोचर के में भी इसी तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई है। वहाँ पर भी लगातार जैसी बारिश हो रही है तो ऐसे में भूस्खलन की स्थिति लगातार बन रही है। तमाम ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर भूस्खलन की स्थिति जो है वो लगातार बन रही है। नदियों का जो जलस्तर है
वो लगातार जो है वो बढ़ रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से जो थोड़ा सा बारिश में कमी आई है, ऐसे में अलकनंदा नदी और गंगा नदी का जल स्तर उसमें थोड़ा सा कमी जो है वो देखने को मिली है। तो ऐसे में साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि अब आने वाले समय में थोड़ा सा बारिश में कमी जो है वो थोड़ा सा देखने को जरूर मिलेगी। सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने ये रहेगी, क्योंकि जो चारधाम यात्रा जो दोबारा से शुरू की गई है उसको कैसे वहां पर जो है वो चारधाम यात्रा जो है वो की जाए, क्योंकि कई ऐसे डेंजरस जोन हैं, चाहे वो गंगोत्री हाईवे की बात की जाए, यमुनोत्री हाईवे की बात की जाए या बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे की बात की जाए, उन जगहों पर जिस तरीके से जो भूस्खलन लगातार हो रहा है, खासतौर पर जो धराली क्षेत्र है जहां पर आपदा आई हुई है, वहां पर जिस तरीके से रेस्क्यू अभियान भी लगातार चल रहा है और जिस तरीके से जो रास्तों को ठीक करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन लगातार जो बारिश हो रही है वो ऐसे में भूस्खलन की स्थिति लगातार बन रही है। तो सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन और सरकार के सामने यह है कि आने वाले दिनों में जो कुछ महीने अब चारधाम यात्रा के बचे हुए हैं, उसमें चारधाम यात्रा को कैसे पूरा किया जाए, किस तरीके से सुलभ तरीके से यात्रा जो है वो पूरी की जाए। बिल्कुल बड़ी चुनौती सरकार के सामने, प्रशासन के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जो भी चारधाम के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी यात्रा सुलभ बने, क्योंकि भारी बारिश की वजह से उन्हें इन दिनों बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगर हम देहरादून की भी बात कर ले और मैदानी इलाकों की हम इसके अलावा और बात कर ले, तो जाहिर सी बात है जब भी भारी बारिश होती है तो हम देखते हैं जल भराव की समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती है। स्कूल के बच्चों को आने जाने में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जल निकासी की जो व्यवस्था है वो देखी जा रही है मैदानी इलाकों में क्या? देखिए माधुरी, इस तरीके से अगर मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो चाहे वो देहरादून का क्षेत्र हो, हरिद्वार का क्षेत्र हो, उधम सिंह नगर का क्षेत्र हो, कोई भी मैदानी जो इलाका है वहां पर मानसून से पहले जो नगर पालिका हो या नगर निगम का जो प्रशासन हो, ये जरूर दावे किए जाते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को जो है वो ठीक किया गया है। तमाम जो नालियां हैं, जो चौक होती हैं, उन नालियों को जो है वो ठीक करने का काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन स्थिति तब जस की तस बन जाती है जब भारी बारिश से जो है शहरों की पोल जो है वो शहर में जो है पोल खुलती नजर आती है। क्योंकि पिछले बारिश में हमने जिस तरीके से देखा कि पूरी सड़क जलमग्न हो चुकी थी, सड़कों से पानी इतना तेज बह रहा था कि उसमें जिस तरीके से गाड़ियां तमाम सारी जो बहती हुई नजर आई और नदी नाले पूरे उफान पर जो है वो नजर आ रहे थे, तो वहां पर जो है पूरी पोल जो है वो नगर निगम की खुलती हुई नजर आई। ड्रेनेज सिस्टम को उस तरीके पूरी तरीके से ठीक नहीं किया गया। हालांकि कहने के लिए देहरादून को स्मार्ट सिटी का दर्जा तो दिया गया है कि देहरादून को स्मार्ट सिटी जो है वो बनाया गया है, लेकिन देहरादून में उस तरीके की स्मार्टनेस जो है वो नजर नहीं आ रही हैं। जिस तरीके के दावे जो है प्रशासन की ओर से, सरकारों की ओर से जो है वो किए जा रहे हैं, जिस तरीके से निगम की ओर से ये कहा जा रहा है कि देहरादून को स्मार्ट सिटी जो है वो बनाया गया, लेकिन उस तरीके की स्मार्टनेस वो मानसून के समय पर जो है वो नहीं नजर आती है। उन तमाम जगहों पर वो पोल खोलती हुई नजर आती है कि जहां पर जो है ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल नजर आता है, नालियां पूरी तरीके से चौक नजर आती है और ऐसे में जलभराव की स्थिति जो है शहर में जो है वो खास तौर पर दिखाई देती है। तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि शहरों में भी पूरी तरीके से इसी तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई है मानसून के समय पर। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि अब मानसून थोड़ा सा उसमें कमी जो है वो नजर आएगी, तो ऐसे में अब थोड़ा सा राहत जो है आम लोगों को मानसून के समय पर जो है इस महीने जो है वो जरूर मिलेगी, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा जो है कमी जो है वो नजर आती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके के जो हालात प्रदेश भर में हैं, पहाड़ों में जिस तरीके के हालात जो बने हुए हैं, उससे ये नजर आता है कि किस तरीके से मानसून ने दस्तक दी थी और किस तरीके से जो है नुकसान पूरे प्रदेश भर में हुआ है। बिल्कुल, प्रदेश भर में नुकसान हुआ है उपेंद्र, जाहिर सी बात है, तस्वीरें हमने लगातार देखी हैं, क्योंकि आपने चारधाम यात्रा का भी जिक्र किया है और इस बार हमने देखा है कि मॉनसून सभी राज्यों में कहर बनकर बरपा है। ऐसे में चारधाम यात्रा भी जाहिर सी बात है प्रभावित हुई है और अभी भी प्रशासन के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। लेकिन अगर हम पिछले साल के आंकड़े की बात कर लें और इस बार के आंकड़े की अभी तक की बात कर लें, तो कमी देखी गई है मॉनसून की वजह से। बिल्कुल साफ तौर पर जो है चारधाम यात्रा में कमी जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि पिछले साल मानसून के समय पर भी हालांकि हर साल जो भौगोलिक परिस्थिति उत्तराखंड की है उस भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जो है हर साल भूस्खलन और तमाम सारी चीज़ें जिस तरीके से आती है,
लेकिन इस साल जिस तरीके से जो बादल फटने के सबसे ज़्यादा जो मामले आए और बादल फटे खासतौर पर चारधाम रूटों पर, जिस तरीके से खासतौर पर जो है भूस्खलन सबसे ज़्यादा हुआ, बादल फटने की सूचनाएं जिस तरीके से हुई, तो ऐसे में मार्ग काफ़ी बाधित हुए, नदी नाले काफ़ी उफान पर रहे। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो है चारधाम यात्रा जो है वो बाधित हुई। खासतौर पर 5 अगस्त के बाद से अगर बात की जाए तो यात्रा जो है वो पूरी तरीके से ठप जो है वो नजर आई है। पिछले साल का जो आंकड़ा था वो लगभग 58 लाख के करीब जिस तरीके से श्रद्धालु जो है वो पहुंचे हुए थे, और इस बार सरकार का लक्ष्य था कि 60 लाख से पार जो है वो चारधाम यात्रा में श्रद्धालु पहुंचेंगे। लेकिन स्थिति जिस तरीके से देखी जा रही है, रास्ते जिस तरीके से खराब चल रहे हैं, और जिस तरीके से मानसून के समय पर जिस तरीके से जो भूस्खलन की स्थिति बनी, चाहे वो गंगोत्री हाईवे की बात की जाए, यमुनोत्री हाईवे की बात की जाए, बद्रीनाथ केदारनाथ की हाईवे की बात की जाए, तमाम जगहों पर भारी भूस्खलन जिस तरीके से देखने को मिला। और ऐसे में ये देखा गया कि किस तरीके का नुकसान जो है वो आज चारधाम यात्रा के दौरान जो है वो देखने को मिला। ऐसे में आज जिस तरीके से चारधाम यात्रा के दौरान जो है कोई भी यात्री जो है वो चारधाम यात्रा के लिए नहीं पहुंचे। हालांकि जो पहुंच भी रहे थे, भारी बारिश के चलते जो है उनको कई जगहों पर रोका गया, कई बार उनको जो है चारधाम जाने नहीं दिया गया, कई जगह पर मार्ग बाधित थे, तो ऐसे में उनको जो है आधे रास्ते से जो है वापस लौटना पड़ा। कई सारी दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ा। और ऐसे में जैसे जैसे सूचनाएं यात्रियों को पहुंचती गई, तो ऐसे में यात्रा जो है कई लोगों ने जिस तरीके से कैंसिल भी की है। और ऐसे में जिस तरीके से जो तमाम सारी जो दिक्कतें हुई, क्योंकि इस बार जो मानसून ने दस्तक दिया वो अप्रैल माह से ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि यात्रा की शुरुआत होते ही लगातार बारिश का सिलसिला जो है वो लगातार होता रहा, और ऐसे में काफी कमी जो है वो यात्रा के दौरान देखने को मिली। हालांकि अब यात्रा को दोबारा से शुरू कर दिया चुका है, लेकिन अब चुनौती सरकार के सामने ये होगी कि जो रूट जिस तरीके से जो टूटे हुए हैं, जो भूस्खलन की स्थिति जो लगातार बन रही है, उन रूटों को किस तरीके से ठीक किया जाए, उन सड़कों को किस तरीके से ठीक किया जाए ताकि यात्रा सुलभ हो सके। क्योंकि सुलभ करना जो है वो यात्रा सुलभ करना एक सरकार के सामने, प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती जो है वो बनी हुई है, क्योंकि कई ऐसे डेंजर जोन जो है वो बन चुके हैं जहां पर गाड़ियों का निकलना, डेंजर जोन्स बने हुए हैं। और क्योंकि एक और खबर सामने आई थी कि हरिद्वार में जो मनसा देवी का मंदिर है उसकी पहाड़ी का हिस्सा भी गिरा, यानी कि पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात कर ले तो अभी भी भूस्खलन होने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में ऐसी जगहों पर पर्यटक बहुत ज्यादा पहुंचते हैं, उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की जा रही है प्रशासन की ओर से? देखिए, आज जिस तरीके से मनसा देवी का एक जो पहाड़ी का एक हिस्सा जिस तरीके से भूस्खलन की चपेट में आया था, और इसमें काली मंदिर का, उसके नीचे जो काली मंदिर का जो क्षेत्र है उसमें थोड़ा सा नुकसान जो है वो हुआ है। और उसके बाद भूस्खलन के चलते जो मलबा है वो रेलवे ट्रैक पर आ चुका था, और ऐसे में जो देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार का जो ट्रैक है उसको जो है कुछ देर के लिए जो है वो बाधित हो चुका था। और ऐसे में प्रशासन, जो रेलवे प्रशासन की ओर से जो है आवाजाही पर जो है आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। काफ़ी नुकसान वहां पर हुआ था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जो है फिलहाल मनसा देवी के लिए यात्रियों का जाना जो है वो रोका गया था कि फिलहाल जो है वो न आ जाए, और अगर जा भी रहे हैं तो पूरी देखकर जो है वो जाए, मौसम को देखकर जाएं, उसके बाद ही वह मनसा देवी पर वहां पर दर्शनों के लिए पहुंचे। हालांकि यहाँ वहां पर अभी भी जो है दर्शनों के लिए यात्री जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि मानसून को देखते हुए कई पहाड़ों की तरफ या जो मैदानी क्षेत्र हों जहां पर भारी बारिश की आशंका, जहां पर कुछ दिक्कतें अगर लग रही है, तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। सभी को अलर्ट करने की कोशिश जो है वो लगातार जो है वो की जा रही है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है उपेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है प्रशासन को भी व्यवस्थाएं रखने की बेहद ज्यादा जरूरत है, और जो भी पर्यटक पहुंच रही है उनके लिए भी गाइडलाइन जारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो भी सतर्क रहे। बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।